प्रयोगशाला परिचारक भर्ती परीक्षा के लिए यह रैपिड रिवीजन का पार्ट 25 है। इस वीडियो में हम बायोलॉजी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का रैपिड रिवीजन करेंगे। प्रयोगशाला परिचारक भर्ती परीक्षा के लिए एग्ज़ाम पैटर्न क्या रखा गया है, प्रयोगशाला परिचारक का सिलेबस क्या है, प्रयोगशाला परिचारक में पदों की संख्या अर्थात पोस्ट की संख्या कितनी है तथा प्रयोगशाला परिचारक में कितने फॉर्म सबमिट किए गए हैं, इन सभी से संबंधित जानकारी का वीडियो प्रयोगशाला परिचारक के प्लेलिस्ट पर अपलोड कर दिया गया है। आप इस वीडियो को नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, उसे क्लिक कर भी देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, दृष्टि की यथार्थता किसका नाम है? एमाक्राइन कोशिकाओं का, कर्णिकामय कोशिकाओं का, शलाका कोशिकाओं का या शंकु कोशिकाओं का? दृष्टि की यथार्थता यह शंकु कोशिकाओं का नाम है। ठीक है, किसकी नाम है? शंकु कोशिकाओं का। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही आंसर है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है, एक व्यक्ति की भूरी आंखें, नीली आंखें या काली आंखें, इनमें से किसमें विशेष रंजक की मौजूदगी के कारण होता है? कोई व्यक्ति है जिसकी आंखें भूरी, नीली या काली हो सकती है। ये भूरी, नीली या काली किस रंजक अर्थात वर्णक की उपस्थिति के कारण होता है, हमसे पूछा गया है। इसका आंसर है ऑप्शन सी, आयरिस में विशेष रंजक की उपस्थिति के कारण आंखों का रंग भूरा, नीला या काला होता है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, प्रकाश का अधिकतर अपवर्तन होता है। प्रकाश का अधिकतर अपवर्तन किस में होता है? परितारिका में, स्वच्छ मंडल में, पुतली में या दृष्टिपटल में? इसका आंसर है प्रकाश का अधिकतर अपवर्तन स्वच्छ मंडल में होता है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, नेत्र में लेंस पर पड़ने वाली किरणों का नियंत्रण होता है। हमारी लेंस में जो किरण पड़ती है उसका नियंत्रण किसके द्वारा होता है? कार्निया द्वारा, आयरिस द्वारा, सिलियरी काय द्वारा अर्थात सिलियरी कोशिका द्वारा या परितारिका द्वारा? इसका आंसर है नेत्र में लेंस पर पड़ने वाली किरणों का नियंत्रण आयरिस द्वारा किया जाता है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, आंखों के दृष्टिपटल पर बनने वाला प्रतिबिंब है। आंखों के दृष्टिपटल पर जो प्रतिबिंब बनता है वह किस प्रकार का होता है, यह पूछा गया है। वास्तविक एवं उल्टा या सीधा एवं वास्तविक या आभासी एवं सीधा या परिवर्धित एवं वास्तविक? इसका आंसर होगा आंखों के दृष्टिपटल पर बनने वाला प्रतिबिंब यह वास्तविक एवं उल्टा होता है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, सेरिब्रम किससे संबंधित है? सेरिब्रम किससे संबंधित है? इसका आंसर सभी लोग जानते हैं। चलिए इसका आंसर आप कमेंट कीजिए। अगला प्रश्न है, नेत्र गोलक को नियंत्रित करने के लिए कितनी मांसपेशियों का इस्तेमाल किया जाता है? ये जो नेत्र गोलक है इसको नियंत्रित करने के लिए कितनी मांसपेशियों का इस्तेमाल किया जाता है, इनकी संख्या पूछा है। 5, 4, 6 या 7? इसका आंसर है नेत्र गोलक को नियंत्रित करने के लिए जो मांसपेशियों का उपयोग किया जाता है इसकी संख्या 6 है।
ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न, मानव मस्तिष्क का वजन कितना होता है? हमने पिछले वीडियो में मानव मस्तिष्क के वजन के बारे में पढ़ा है, रिवीजन किया है, रैपिड रिवीजन किया है, ठीक है। मानव मस्तिष्क का वजन हम ग्राम में क्या पढ़े थे? चलिए कमेंट में बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर हम इन ऑप्शंस पर जाएं तब मानव मस्तिष्क का वजन जो होता है वह शरीर के कुल वजन का 2% होता है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही आंसर है, ठीक। अगला प्रश्न है, पसीने वाली ग्रंथियों अर्थात मानव शरीर के किस अंग में मौजूद होती है पसीने वाली ग्रंथियां? पसीने वाली ग्रंथियां मानव शरीर के त्वचा में उपस्थित होती है, ठीक है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही आंसर है। जो पसीने वाली ग्रंथियां होती है वह मानव शरीर के त्वचा में उपस्थित होती है। अगला प्रश्न है, सूरज की रोशनी के संपर्क में आते ही हमारी त्वचा सांवली हो जाती है। सांवली कहने का मतलब है काली पड़ जाती है, ठीक है। ऐसा जिसकी उपस्थिति के कारण होता है वह क्या है? ऑप्शन है कारोटिल, मेलेनिन, ऑक्सिलोफाइट या फ्लेवोक्सिंथिन। इसका आंसर है सूरज की रोशनी के संपर्क में आते ही हमारी त्वचा जो सांवली हो जाती है या काली पड़ने लग जाती है वह एक चिपचिपे तरल पदार्थ मेलेनिन के कारण होता है। ऑप्शन सी मेलेनिन की उपस्थिति के कारण हमारी त्वचा सांवली पड़ जाती है या काली महसूस होती है, ठीक है। ये वास्तव में सूरज की रोशनी, रोशनी कहने का मतलब है उष्मा से त्वचा को बचाने के लिए यह हमारी त्वचा के ऊपर एक परत बना लेती है। इस वजह से हमारी त्वचा सांवली या काली दिखने लगती है। अगला प्रश्न है, आंतरिक गति निर्धारक मानव शरीर के निम्नलिखित अंगों में से कहाँ स्थित होता है? आंतरिक गति निर्धारक दिमाग में, दिल में, गुर्दा में या कृत में? आंतरिक गति निर्धारक गति किस में होता है? गति सामान्य बात है, दिल में होता रहता है, धड़कता रहता है दिल, ठीक है। तो आंतरिक गति निर्धारक कहाँ उपस्थित होता है? दिल में उपस्थित होता है। अगला प्रश्न है, मानव मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा बुद्धि, स्मृति और भावनाओं का केंद्र होता है? इसका आंसर है सेरिब्रम। ऑप्शन बी सेरिब्रम में क्या होता है? बुद्धि, स्मृति और भावनाओं का केंद्र होता है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, मानव में ताप नियमन अर्थात थर्मोरेगुलेशन खाली स्थान को नियंत्रित किया जाता है। मानव शरीर में ताप नियमन यकृत द्वारा, हाइपोथैलेमस द्वारा, दिल या हृदय द्वारा या फेफड़े द्वारा, किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? मानव शरीर में ताप नियमन, थर्मोरेगुलेशन ये हाइपोथैलेमस द्वारा नियंत्रित किया जाता है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही आंसर है, हाइपोथैलेमस। अगला प्रश्न है, रेनवियर के नोट्स सूक्ष्म रिक्त स्थान, रेनवियर के जो नोट्स होते हैं सूक्ष्म रिक्त स्थान होते हैं उसमें जो खाली स्थान में पाया जाता है, किस में पाया जाता है? रेनवियर के नोट्स सूक्ष्म रिक्त स्थान होते हैं खाली स्थान में पाया जाता है, किस में पाया जाता है? मेलेनीकृत एक्सोन में, ऑस्टियोब्लास्ट में, ग्रंथि कोशिकाओं में या कॉन्ड्रोब्लास्ट में? किस में रेनवियर के नोट्स सूक्ष्म रिक्त स्थान पाया जाता है? इसका आंसर है ये मेलेनीकृत
एक्सोन में पाया जाता है रेनवियर के नोड्स सूक्ष्म रिक्त स्थान? ऑप्शन ए माइलिनीकृत एक्सोन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से मानव मस्तिष्क का वह हिस्सा कौन सा है जिसमें विचारों का संग्रह होता है? अभी हमने ऊपर के प्रश्न में देखा स्मृति, भावना, ये किसमें संग्रहित होते हैं? ठीक है, हमने ऊपर के प्रश्न में देखा है विचार है, स्मृति है, भावनाएं हैं, किसमें स्थित होता है? चलिए इसका आंसर आप हमें कमेंट में दीजिए। हमने जस्ट ऊपर इसकी बात की है। चलिए देखते हैं किसको किसको याद है। अगला प्रश्न है, मनुष्यों में अनैच्छिक क्रियाएं जैसे कि रक्त दबाव, लार, उल्टी को द्वारा नियंत्रित किया जाता है। ये जो रक्त दबाव है, लार है, उल्टी है, इसको किसके द्वारा, ठीक है, किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? मेडुला, स्पाइनल कॉर्ड, पोन्स या हाइपोथैलेमस? किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? यह नियंत्रित किया जाता है मेडुला द्वारा। ऑप्शन ए। ये जो लार है, उल्टी है, रक्त दबाव है, इसे मेडुला द्वारा नियंत्रित किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, मानव मस्तिष्क में ध्वनि की अनुगूंज कितनी देर तक कायम रहती है? 1 सेकेंड, 0.2 सेकेंड, 0.1 सेकेंड या 0.5 सेकेंड? अनुगूंज का मतलब है वाइब्रेशन, ठीक है। ये मानव मस्तिष्क में कितनी देर तक कायम रहता है, उपस्थित रहता है, पूछा गया है। इसका आंसर है यह मस्तिष्क में 0.1 सेकेंड तक कायम रहता है, उपस्थित रहता है, ठीक है। मानव मस्तिष्क में ध्वनि की अनुगूंज 0.1 सेकेंड तक कायम रहता है। अगला प्रश्न है, स्वैच्छिक कार्यों के लिए सुनिश्चितता, अंग विन्यास, निर्वहन, शरीर का संतुलन बनाए रखने के लिए खाली स्थान उत्तरदायी होता है। जो स्वैच्छिक कार्य है इसके लिए सुनिश्चितता, अंग विन्यास, निर्वहन, शरीर का संतुलन बनाए रखने के लिए जिस अंग उत्तरदायी होता है उस अंग के बारे में पूछा है हमसे। ऑप्शन क्या है? मध्य मस्तिष्क, अनुमस्तिष्क, प्रमस्तिष्क या मेरुरज्जु? स्वैच्छिक कार्यों के लिए कौन जिम्मेदार होता है? स्वैच्छिक कार्यों के लिए जो जिम्मेदार होता है वह है अनुमस्तिष्क। यह स्वैच्छिक कार्यों को सुनिश्चित करता है, अंग विन्यास, निर्वहन, संतुलन बनाए रखने के लिए उत्तरदायी होता है, वह है अनुमस्तिष्क। अगला प्रश्न है, मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा सांस लेने को नियंत्रित करता है? ये जो हम सांस ले रहे हैं उसे कौन सा हिस्सा नियंत्रित करता है मस्तिष्क का? मस्तिष्क का मध्य भाग, मस्तिष्क का अगला भाग, मज्जा या अनुमस्तिष्क? कौन नियंत्रित करता है? इसका आंसर है मस्तिष्क का अगला भाग इसे नियंत्रित करता है, ठीक है। कौन नियंत्रित करता है? मस्तिष्क का अगला भाग नियंत्रित करता है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, हम मूत्र त्याग की उत्तेजना को नियंत्रित कर सकते हैं। मूत्र त्याग की उत्तेजना को कैसे नियंत्रित करते हैं हम? मूत्र त्याग की उत्तेजना को हम मांसपेशी मूत्राशय के तंत्रिका नियंत्रण में होने पर नियंत्रित करते हैं। ऑप्शन ए, हम मूत्र त्याग की उत्तेजना को मांसपेशी मूत्राशय के तंत्रिका नियंत्रण में होने पर नियंत्रित करते हैं। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही आंसर है। यदि आपका कोई क्वेश्चन है या कोई एडवाइस है तो आप हमें कमेंट में लिख भेजिए। आप हमें सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि आप तक हमारा वीडियो पहुंच सके और आपको न्यू अपडेट मिल सके। मिलते हैं अगले वीडियो में। हैव ए ग्रेट डे।